सोचिए, भारत में एक ऐसी जगह है, राजस्थान में, एक मंदिर जहां लोग ठीक होने की उम्मीद में आते हैं और यहां आकर ना आस्था, विज्ञान और पुराने रीति रिवाज सब एक दूसरे से टकराते हैं। ये एक ऐसी जगह है जो विश्वास की सारी हदों को पार कर जाती है और सोचने पर मजबूर कर देती है। जरा कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसी जगह पर कदम रख रहे हैं जहां लोग अपना सिर दीवारों से पीट रहे हैं, अपने ऊपर खौलता हुआ पानी डाल रहे हैं और उन्हें दर्द तक महसूस नहीं हो रहा। ये कोई कहानी नहीं है, ये मेहंदीपुर बालाजी मंदिर की हकीकत है। इसे देखकर मन में एक ही सवाल उठता है, आखिर यहाँ चल क्या रहा है? तो ये जगह है राजस्थान के दौसा जिले में मेहंदीपुर बालाजी मंदिर। ये मंदिर हनुमान जी के बाल रूप मतलब बचपन के रूप को समर्पित है। पर ये कोई आम मंदिर बिल्कुल नहीं है। पूरे भारत से वो लोग यहाँ आते हैं जिन्हें लगता है कि उन पर किसी बुरी आत्मा का साया है और ये उनकी आखिरी उम्मीद होती है। जो लोग यहाँ आते हैं ना, वो बताते हैं कि यहाँ एक अजीब सी, एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी महसूस होती है। हवा में चीखें गूंजती हैं, लोग अजीबोगरीब हरकतें करते दिखते हैं, मतलब किसी भी आम मंदिर के शांत माहौल से एकदम उल्टा। सच कहें तो ये जगह कमजोर दिल वालों के लिए तो बिल्कुल नहीं है। तो सवाल उठता है कि इस रहस्यमयी दुनिया के नियम क्या हैं? चलिए जरा गहराई में उतरते हैं और यहाँ के उन खास रिचुअल्स और सख्त नियमों को समझते हैं जो इस जगह को इतना अलग बनाते हैं। यहाँ के इलाज के प्रोसेस का जो सेंटर पॉइंट है उसे कहते हैं पेशी। इसमें होता यह है कि जो पीड़ित व्यक्ति होता है, जिसे संकट वाला कहते हैं, वो एक तरह के ट्रांस में चला जाता है और माना यह जाता है कि इसी हालत में वो अपने अंदर की बुरी शक्ति से लड़ता है और उसे बाहर निकाल फेंकता है। यहाँ आने वाले भक्त 3 खास रिचुअल से गुजरते हैं। पहला है दरखास्त। ये लड्डू का प्रसाद होता है, एक तरह से भगवान को ये बताने के लिए कि हम आ गए हैं। दूसरा है अर्जी, जिसमें लड्डू, दाल, चावल चढ़ाए जाते हैं गाइडेंस मांगने के लिए। और तीसरा है सवामणि। ये एक वादा होता है कि जब मन्नत पूरी हो जाएगी तो मंगलवार या शनिवार को बड़ा चढ़ावा चढ़ाया जाएगा। और यहाँ के नियम भी बड़े अजीब और सख्त हैं। आप यहाँ का प्रसाद ना तो खा सकते हैं, ना ही घर ले जा सकते हैं। मंदिर से निकलते वक्त पीछे मुड़कर देखना मना है। और हाँ, किसी अजनबी से बात करना या उसे छूना भी मना है। इन नियमों से ही पता चलता है कि ये जगह कितनी गंभीर है। लेकिन कहानी सिर्फ आस्था और रिचुअल्स की नहीं है। अब कहानी में एक ट्विस्ट आता है। हम आस्था की दुनिया से निकलकर अब साइंस की दुनिया में चलते हैं। साल था 1981, जब इसी मंदिर में एक बहुत बड़ी साइकियाट्रिक स्टडी की गई और इस स्टडी ने चीजों को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया दिया। और इस स्टडी के जो नतीजे आए वो सच में चौंकाने वाले थे। हम अक्सर सोचते हैं ना कि ऐसी जगहों पर सिर्फ गांव के या कम पढ़े लिखे लोग जाते होंगे। बिल्कुल नहीं। स्टडी में पता चला कि यहाँ आने वाले 80% लोग पढ़े लिखे थे और 82% तो शहरों से आए थे। मतलब ये कि ये मसला समाज के हर तबके से जुड़ा है। तो फिर सवाल ये है कि ये लोग यहाँ आते क्यों हैं? वजह क्या है? और डेटा एक बहुत साफ कहानी बताता है। सबसे बड़ी वजह थी मॉडर्न मेडिसिन का फेल हो जाना। 80% लोगों के लिए ये मंदिर पहला ऑप्शन नहीं था, ये आखिरी सहारा था। जब डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, तब जाकर उन्होंने आस्था का दरवाजा खटखटाया। इस नंबर पे जरा गौर कीजिए, 80%, मतलब हर 10 में से 8 लोग यहाँ आने से पहले डॉक्टर्स के पास, मॉडर्न मेडिसिन के पास जा चुके थे। तो ये सिर्फ अंधविश्वास की बात नहीं है, ये कहानी है उस पॉइंट की जब साइंस के पास जवाब खत्म हो जाते हैं और इंसान उम्मीद में कहीं और देखने लगता है। अच्छा, तो जब रिसर्चर्स ने इन लोगों का डायग्नोसिस किया तो क्या पाया? उन्होंने देखा कि ज्यादातर लोग असल में साइकियाट्रिक यानी मानसिक बीमारियों से जूझ रहे थे। करीब आधे लोग न्यूरोसिस मतलब हिस्टीरिया और एंग्जाइटी जैसी दिक्कतों से और 1/4 से ज्यादा लोग साइकोसिस जैसे कि स्किज़ोफ्रेनिया से परेशान थे। तो जिसे बुरी आत्मा कहा जा रहा था और मेंटल हेल्थ के बीच एक सीधा कनेक्शन दिख रहा था। और यहाँ एक और दिलचस्प बात सामने आई। स्टडी ने पाया कि जो न्यूरोटिक पेशेंट्स थे उनमें से करीब 25% लोगों की हालत में मंदिर आने के बाद सुधार भी दिखा। अब ये नतीजा हमें सोचने पे मजबूर करता है कि क्या फेथ और रिचुअल्स का भी हीलिंग प्रोसेस में कोई रोल हो सकता है? और यहीं पर हम इस पूरी कहानी के सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट पर आते हैं, फेथ वर्सेस साइकाइट्री। मतलब तकलीफ को देखने के 2 एकदम अलग नजरिए। एक तरफ है साइंस और दूसरी तरफ है आस्था।
दोनों एक ही दर्द का इलाज करना चाहते हैं, पर उनके समझने का तरीका जमीन आसमान जैसा अलग है। देखिए, साइकाइट्री कहती है कि प्रॉब्लम इंसान के अंदर है, कोई केमिकल इम्बैलेंस है या साइकोलॉजिकल इशू है। वहीं आस्था कहती है कि प्रॉब्लम बाहर से आई है, कोई बुरी आत्मा है या किसी ने कुछ कर दिया है। एक नजरिया कहता है मेरे दिमाग में कुछ गड़बड़ है, दूसरा कहता है मेरे ऊपर कुछ किया गया है, और ये बहुत बहुत बड़ा फर्क है। सुनीता सैनी, जो एक भक्त हैं, उनकी बात से ये फर्क और साफ हो जाता है। वो कहती हैं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था जब डॉक्टर कहते थे कि मेरे दिमाग में कुछ गड़बड़ है। सोचिए, उनके लिए ये मानना ज्यादा आसान था कि उन पर किसी बाहरी ताकत ने हमला किया है, बजाय ये मानने के कि उनके अपने दिमाग में कोई कमी है। क्योंकि बाहरी दुश्मन से तो फिर भी लड़ा जा सकता है, पर अपने ही दिमाग से लड़ना वो बहुत मुश्किल है। पर वक्त के साथ साथ मंदिर भी बदल रहा है। बाहरी दुनिया का दबाव, खासकर ह्यूमन राइट्स को लेके जो चिंताएं उठीं, उसकी वजह से यहाँ की सदियों पुरानी परंपराओं में बदलाव आने शुरू हो गए हैं। सबसे बड़ा बदलाव ये हुआ है कि वो मेन हॉल, जहां पेशी वाले इंटेंस रिचुअल्स होते थे, उसे अब बंद कर दिया गया है। और वजह बताई गई है ह्यूमन राइट्स कंसर्न्स कि इन रिचुअल्स से किसी को नुकसान पहुंच सकता है। लेकिन इसका एक अनएक्सपेक्टेड नतीजा निकला। अब जो सबसे ज्यादा परेशान लोग हैं, जो संकट वाले हैं, वो मंदिर के अंदर नहीं बल्कि बाहर सड़कों पर बैठकर अपने रिचुअल्स करने लगे हैं। मतलब जो इलाज की प्रक्रिया पहले एक पवित्र जगह के अंदर होती थी, वो अब एक पब्लिक डिस्प्ले बन गई है। तो हम कहाँ पहुंचते हैं इन सब बातों से? बात घूम फिरकर एक ही जगह आती है, इंसान की अपनी तकलीफ से छुटकारा पाने की चाहत पर। और जब साइंस और फेथ आमने सामने खड़े होते हैं, तो ये सवाल उठता है कि असल में जरूरी क्या है। वहीं के एक दुकानदार हैं सुनील शर्मा, वो इस पूरी बहस को बड़े अच्छे से समझाते हैं। वो कहते हैं, पढ़े लिखे लोग इन चीजों में यकीन नहीं करते, और मैं समझता हूं, लेकिन जरूरी ये है कि हमें कुछ ऐसा मिले जो हमारी मदद करे, जो हमें सुकून दे। उनकी बात में एक सच्चाई है। आखिर में तो यही मायने रखता है कि इंसान को शांति कहाँ मिल रही है। और यहीं पर हम आपको एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। जब कोई इंसान बहुत ज्यादा तकलीफ में हो, तो क्या इस बात से ज्यादा फर्क पड़ता है कि उसका इलाज कहाँ से हो रहा है? किसी डॉक्टर के क्लिनिक से, या किसी पुराने मंदिर से? या फिर सिर्फ इस बात से फर्क पड़ता है कि उसे आराम मिल रहा है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचने की जरूरत है।